चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है CL कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको एनालॉजी पढ़ा रहा था और एनालॉजी के मैंने दो पार्ट पढ़ा दिए थे आपको। एक तो मैंने नंबर वाला पढ़ा दिया था, एक अल्फ़ाबेट पढ़ा दिया था। अब अपन क्लासिफिकेशन पे आते हैं, वर्गीकरण करने पे। आइए गौर से सुनते हुए जाइए। मैं ये चैप्टर क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको अभी। देखिए, कुछ चैप्टर है जो आपस में बड़े रिलेट करते हैं। कौन कौन से, गौर से सुनते हुए जाइए। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉक और कैलेंडर पढ़ते जाते हैं, उससे एग्जाम में इतने क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपको नहीं जम रही ये बात तो आप पुराने पेपर देख सकते हो, उसमें क्लॉक और कैलेंडर के आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। गौर से सुनते हुए जाइए क्या क्या आता है। सबसे पहले आपको नंबर सीरीज आनी चाहिए। अगर आपको नंबर सीरीज आती है तो आप नंबर सीरीज के कॉन्सेप्ट एनालॉजी के नंबर वाले पार्ट में कर सकते हो, और एक ये चैप्टर है क्लासिफिकेशन, इसके नंबर वाले पार्ट में भी कर सकते हैं। एक आपने देखा होगा कुछ ऐसे डायग्राम बने हुए आते हैं मिसिंग नंबर वाले, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ये क्वेश्चन भी अगर आपको नंबर सीरीज के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपको अल्फ़ाबेट सीरीज आनी चाहिए। अगर आपको अल्फ़ाबेट सीरीज आती है तो आप एनालॉजी भी कर सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज के साथ साथ कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगी। अल्फ़ाबेट सीरीज के साथ कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग आती है तो आप एनालॉजी कर सकते हो और ये वाला चैप्टर कर सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से आती है तो एनालॉजी आदि क्लियर हो जाएगी आपकी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं, जीके से आते हैं, और जीके वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसकी भी अपन प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका आराम से काम चल जाए। उसमें हिंदी भी आते हैं, हिंदी की भी प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करने वाले। एनालॉजी के बाद में ये क्लासिफिकेशन है, जिसे कभी कभी ऑड मैन आउट भी बोला जाता है। ऑड मैन आउट, तो आपको ये चीज़ें तो आनी चाहिए। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएगी तब तक बात बनेगी नहीं। पक्का कोई दिक्कत? यहाँ तक मैंने जो बोला वो समझ में आया आपको। चलिए, नंबर सीरीज में आपको क्या क्या आना चाहिए। नंबर सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट तो आने ही चाहिए। इसके अलावा आपको मल्टीप्लाई बिल्कुल आसानी से करना आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने के तरीके भी हम बता चुके हैं, जिसको नहीं पता है उनको हम बाद में बताएंगे, धीरे धीरे आगे चलते हुए बताते जाएंगे, साथ साथ जहाँ जहाँ काम आएगा। आपको प्राइम नंबर आना चाहिए, 100 तक तो कम से कम याद आना चाहिए। स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर के आसपास के नंबर, मतलब जैसे 143 देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि 144 12 के स्क्वायर के आसपास है। आपको क्यूब याद होने चाहिए। कुछ चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। अल्फ़ाबेट में आपको रैंक, रिवर्स रैंक, पेयर लेटर, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जब तक ये बातें पता नहीं होगी तब तक बात नहीं बनने वाली। पक्का कोई दिक्कत? अब अपन अपने चैप्टर पे आते हैं, क्लासिफिकेशन पार्ट 1। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे नंबर निवेदन है कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके CL कैरियर एकेडमी ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहाँ पे ऐप मिल जाएगी। उसके ऊपर भी अपने पेपर है, टेस्ट पेपर है, फ्री में टेस्ट पेपर है। कुछ दिल्ली पुलिस के भी फ्री में है, रेलवे के भी फ्री में, SSC के भी फ्री में टेस्ट पेपर। आप टेस्ट पेपर दे के देखिए, उनका एनालिसिस भी आपके सामने आएगा। कुछ का आ चुका, कुछ का आना बाकी है, तो आप देखिए, अपने आप को चेक करिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। तो आपके लिए कुछ चीज़ें फ्री में, कुछ वीडियो भी फ्री में आप जाके देख सकते हैं। चलिए अपन टॉपिक शुरू करते हैं आज का। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए जाइए वीडियो को, क्योंकि जितना शेयर करोगे उतना ही लोग हमें देख पाएंगे, और जितने लोग देख पाएंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता हुआ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे करना होता है। कुछ लोगों को कुछ गलतफहमी है, वो मैं दूर कर देता हूँ। क्या गलतफहमी है? देखिए, कुछ कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ये लिखा हुआ था कि विषम को छांटिए। ऐसा आपके सामने लिखा हुआ आ गया और ऑप्शन में ये लिख के दे दिया आपको। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, विषम संख्या तो ये आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऐसा सोचा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। विषम को छांटिए मतलब आपको क्या करना है, इनमें से अलग है उसको छांटना है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि गौर से सुनते हुए जाइए। मान लीजिए आपके पास 4 ड्रेस है। एक वाइट कलर की ड्रेस है, एक आपके पास रेड कलर की ड्रेस है, एक आपके पास येलो है, और एक आपके पास ग्रीन है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए भैया इनमें से अलग कौन सी है, तो कोई बोलेगा मास्टर साहब हमें तो येलो पसंद है, तो हमारे लिए तो येलो अलग है।
कोई बोलेगा नहीं मुझे तो ग्रीन पसंद है तो मेरे लिए तो ग्रीन अलग है, कोई बोलेगा मुझे तो ये पसंद है मेरे लिए ये अलग है, कोई बोलेगा मेरे को तो वाइट पसंद है मेरे लिए ये अलग है। अगर आपने ऐसा किया तो हर किसी का अलग अलग आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 तो वाइट ड्रेस है और एक आपके सामने ग्रीन ड्रेस है, तो बताइए अलग कौन सा है, तो आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं ये अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको अलग छांटना है तो सबसे पहले आपको देखना होगा कौन से 3 एक जैसे। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये 3 एक जैसे तो चौथा अपने आप अलग हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है कि आपको सबसे पहले 3 एक जैसे ढूंढने हैं। अगर आपको 3 एक जैसे मिल गए तो चौथा अपने आप अलग हो जाएगा। पक्का, कोई दिक्कत? इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नंबर वाले क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन। जीके में कभी कभी आपको उस पोर्शन में हिंदी का भी पार्ट दिया जाता है, ज़्यादातर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अगर जीके अच्छे से आएगी तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। बाकी अपन प्रैक्टिस तो करेंगे उनकी। चलिए, अलग छांटने के वही तरीके अपन अलग छांटेंगे तो देखेंगे क्या। सबसे पहले आपको वही देखना है क्या 3 जगह प्राइम नंबर लिखा हुआ है क्या। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। क्या 3 ऑप्शन में प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या? अगर 3 में प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लग रहा है और चौथा अलग है तो चौथा आंसर हो जाएगा। अगर प्राइम नंबर का नहीं लगता तो किसके ऊपर आते हैं, वही स्क्वायर पे आते हैं, वर्ग पे आएंगे। उस पे नहीं लगेगा तो किस पे आएंगे, घन पे आएंगे। उस पे नहीं लगेगा तो किस पे आएंगे भाई, वही गुणा, भाग, जोड़, घटाव। इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी है आपको, सम संख्या और विषम संख्या। हो सकता है 3 जगह सम संख्या लिखी हो सकता है 3 जगह विषम संख्या लिखी हो। मान लीजिए आंसर घन से भी आ रहा है और आंसर घटाव से भी आ रहा है, या सम या विषम से भी आ रहा है। चलिए, आंसर सम से आ रहा है और आंसर किससे आ रहा है, घन से आ रहा है। तो बताइए सही आंसर कौन सा है, जो पहले लिखा हुआ है उससे जो आंसर आएगा वो आंसर आपका सही है। तो याद रखिए, प्रायोरिटी है, आपको इसी तरह से चेक करते हुए जाना है ताकि आपका कभी आंसर गलत ना हो। पक्का, कोई दिक्कत? चलिए आइए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्या प्राइम नंबर है क्या? दोनों जगह प्राइम नंबर नहीं है, ना यहाँ है, ये तो है लेकिन दोनों तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा। अगर प्राइम नंबर का नहीं लग रहा है तो किस पे आइए, स्क्वायर पे। क्या स्क्वायर नज़र आ रहे हैं क्या? ना स्क्वायर है। क्या स्क्वायर के आसपास क्या है? नहीं है। घन तो वैसे भी नहीं है। गुणा कर नहीं सकते अपन, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे आना है। पक्का, कोई दिक्कत? 2 नंबर लिखे हैं। गुणा नहीं कर सकते तो भाग दे के देखिए, 62 में कितने का भाग दे दीजिए, 37 तो आएगा नहीं, क्योंकि 62 में ज़्यादा से ज़्यादा 2 का भाग दे सकते हैं, 37 तो आएगा नहीं। भाग देने से नहीं होगा तो क्या करके देखेंगे, जोड़ के देखेंगे। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे आने के लिए जोड़ तो सकते नहीं है, क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो 62 में से 37 माइनस कर लीजिए। कैसे करेंगे, आइए 12 इधर एक हासिल ले आइए, क्योंकि आपका डायरेक्ट तो 2 में से 7 जाएगा नहीं, ऐसे माइनस करके देख लीजिए अगर किसी को जोर आए तो। 12 में से 7 जाए कितना, 5। यहाँ पे कितना बचा भाई, 5। 5 में से 3 जाए कितना, 2। तो यहाँ पे कितना रह रहा है, 25 रह रहा है। सेम कहानी 74 में से आप क्या करिए, 40 माइनस करिए। इसमें से 40 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 4। और यहाँ पे कितना बचेगा, 3। कितना आ गया, 34। यहाँ पे करके देख लीजिए। 85 में से 60 माइनस करके देखिए। अगर आप करके देखेंगे तो आपका कितना आने वाला है, 25 आने वाला है। अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे करके देख लीजिए। 103 में से 78 माइनस करके देख लीजिए। आइए इधर 13 में से 8 जाएगा कितना, 5। 9 में से 7 जाएगा कितना, 2। 25। इसका मतलब 3 जगह तो अंतर 25 आ रहा है और यहाँ पे अलग आ रहा है। तो ये आपका आंसर है। पक्का, कोई दिक्कत? आपको इसी तरीके से करते जाना है, इसी वे से करते जाना है। अगर आप इसी तरीके से करते जाओगे तो आपका आंसर आता हो जाएगा। पक्का, कोई दिक्कत? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, करने की कोशिश करिए। जिसको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो करने की कोशिश करिए। बिल्कुल आसानी से किया जाने वाला क्वेश्चन है। आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल आराम से देखते जाइए। सबसे पहले अपन क्या देखने वाले, सबसे पहले देखने वाले प्राइम नंबर कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि क्या है, सम संख्या है। और मैंने आपको बताया था वो संख्या जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो सारी सम संख्याएं होती है। इवन नंबर होता है और 2 को छोड़कर कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा। क्या स्क्वायर है क्या, डायरेक्ट तो नहीं है। क्या स्क्वायर के आसपास है, आप बोलोगे हाँ ये 5 के स्क्वायर के आसपास है। ये 5 का स्क्वायर -1 है, ये 8 का स्क्वायर -4 है, और ये 11 का स्क्वायर +3 है, और ये कितने का स्क्वायर के पास में है भाई, आप बोलोगे सर 15 का स्क्वायर -225 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 15 माइनस करना पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं बन रही, तो अपन इस पे नहीं जाएंगे। इससे बात नहीं बनी तो किस पे जाएंगे, क्यूब पे जाएंगे। क्यूब पे देखिए कैसे करेंगे। ये क्या है भाई, ये आप बोलोगे सर 3 के क्यूब के पास है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 27 में से कितना कम करना पड़ेगा, 3। आइए ये किसके पास है, ये 4 के क्यूब के पास है। 64 माइनस कितना करना पड़ेगा, 4।
ये आप बोलोगे सर 5 का क्यूब 125 माइनस 1, ये 6 का क्यूब 216 माइनस कितना 6। तो आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन में मैं जिस संख्या का क्यूब कर रहा हूँ वही संख्या माइनस कर रहा हूँ, इसमें मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी समझा चुका हूँ, नंबर सीरीज में भी समझाया था। ऐसे लिखा हुआ अगर आपके सामने आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है आपके सामने, ये मैंने आपको नंबर सीरीज में समझाया था, एनालॉजी में समझाया था। आप बोलेंगे कि मास्टर जी कि ये कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहे हैं, काफ़ी बार पूछे जाता है ये कॉन्सेप्ट, तो आपको आना चाहिए। बिल्कुल आराम से सीखते हुए जाइए धीरे धीरे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए भाई आइए करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, कैसे करेंगे जल्दी करिए। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, प्राइम नंबर नहीं लगा सकते हैं, स्क्वायर के आसपास भी नहीं है, क्यूब के आसपास भी नहीं है, तो क्या जोड़ सकते हैं क्या? हाँ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अब की बार छोटा नंबर है और यहाँ पे क्या है बड़ा नंबर है। गुणा क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 34 को गुणा करके 43 नहीं आ सकता है, भाग दे नहीं सकते क्योंकि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आ रहे हैं। तो ये जोड़ के देख लीजिए, यहाँ पे कितना जोड़ा जाए कि 43 आ जाए, कितना जोड़ा जाए 9। 62 में कितना जोड़ो कि 71 आ जाए, कितना जोड़ा जाए 9। आइए 55 में कितना जोड़ो कि 62 आ जाए, कितना जोड़ा जाए 7। और ये 83 से 92 कैसे आ सकता है, कितना जोड़ के 9। तो 3 जगह 9 जोड़ने पे आ रहा है, यहाँ पे 9 नहीं जोड़ा जा रहा है, तो आपका ये आंसर सही है। अब मैं बार बार ऐसे क्यों करता हुआ आ रहा हूँ कि पहले अभाज्य संख्या देखते हैं, वर्ग देखते हैं, फिर ये देखते हैं। मैं डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन किया, उसके 2 तरह से आंसर आ रहे हैं और आपने नीचे वाले तरीके से आंसर लगा के आंसर दे दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जिसकी प्रायोरिटी जितनी ज़्यादा है उससे जो आंसर आएगा वही आंसर सही है। तो आपको इसी तरह से करते हुए जाना है ताकि आपका कोई आंसर गलत ही ना हो, आपको कुछ और सोचना ही ना पड़े। किताबों में कुछ चीज़ों के आंसर 2-3 तरीके से दे रखे होते, आपको आपका पैटर्न फॉलो करते हुए जाना है ताकि आपका कोई भी आंसर गलत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, बच्चों जैसा क्वेश्चन है। करके देखिए, कोशिश करिए आप, आपको मैं टाइम देता जा रहा हूँ, साथ साथ करते हुए जाइए। आप क्या करेंगे, करिए। चलिए सबसे पहले देखेंगे, प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है, प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब 3 ऑप्शन में प्राइम नंबर होने चाहिए, 3 ऑप्शन में प्राइम नंबर है ही नहीं। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो भैया किसके ऊपर आएंगे, प्राइम नंबर नहीं है तो किसके ऊपर आएंगे, स्क्वायर पे आएंगे। स्क्वायर भी नज़र नहीं आ रहा, स्क्वायर के आसपास के नहीं है। क्यूब तो वैसे भी नहीं है। गुणा कर नहीं सकते हैं क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे जाना है। भाग दे के देखेंगे, क्या 94 में किसी का भी भाग दे के 7 आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। 42 में किसका भाग दे के 6 आएगा, कितने का भाग दे के 7 का। 35 में कितने का भाग दूँ कि 5 आ जाए, कितने का भाग दूँ 7 का। 56 में कितने का भाग दूँ कि 8 आ जाए, कितने का भाग दूँ 7 का। इसका मतलब इन तो 3 ऑप्शन में तो 7 का भाग जा रहा है, इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अलग और बिल्कुल आराम से दिखने वाला क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो, नहीं तो अपन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश करिए आप लोग, करिए कैसे करें, कोशिश करके देखिए क्या करें। चलिए सबसे पहले ट्राई करेंगे, क्या देखेंगे, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर तो करके देख लीजिए, ना ये प्राइम नंबर है ना ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लगने के लिए 3 प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर तो ये भी नहीं है। कैसे नहीं है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बाद में बताऊँगा आपको कैसे नहीं है आगे चल के भी। चलिए प्राइम नंबर से नहीं हो रहा तो किस पे देखेंगे, स्क्वायर पे। ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ना ये सारे किसी के स्क्वायर के आसपास है। अगर स्क्वायर से बात नहीं बन रही है तो किसके ऊपर आने वाले हैं भाई, अपन क्यूब पे आने वाले हैं। और आप देख लीजिए, कोई किसी का क्यूब नहीं है, ना क्यूब के आसपास है। क्या किसी का गुणा करने पे आ रहा है क्या, आप देख लीजिए, 2 तो विषम संख्या, 2 सम संख्या, तो गुणा से बात नहीं बनेगी। क्या सब में किसी एक संख्या का भाग जाएगा क्या, आपको आइडिया ही नहीं है भाग जाएगा क्या, क्योंकि इतना अपन ने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि अपने गुणा भाग आता ही नहीं है। अगर मैं आपको 14 का पहाड़ा पूछ लूँ तो आप वो भी नहीं बता सकते, तो गुणा भाग तो क्या देखेंगे,
गुणा से भी नहीं हो सकता है। किस में क्या जोड़ूं, किस में क्या घटाऊं, कोई दूसरी संख्या भी नहीं है। सम और विषम का भी, अगर दो संख्याएं होती तो अपन जोड़ घटाव का लगाते, सम और विषम का लगेगा नहीं, क्योंकि दो जगह सम है दो जगह विषम है। अगर सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाए तो लास्ट में अपन डिजिट पे आते हैं, और आपके सामने ये डिजिट है। क्या इनमें कुछ आप कर सकते हो? क्या आप देखोगे पहले दो को जोड़ने पे तीसरा आ रहा है, इस पे आ जाइए 6, 3 और 9 है, आप देख लीजिए, आप ये भी लेके आ सकते हैं। इसमें देख लीजिए 2, 4 और 6 है, आप जोड़ के देख लीजिए, ये आ रहा है। आ जाइए इसमें आइए, ये 3, 5 है, क्या 3 और 5 को जोड़ के 6 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? इसका मतलब पहले 3 ऑप्शन में पहले 2 डिजिट को जोड़ने पे तीसरा डिजिट आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये आपका आंसर है। आपको डायरेक्ट डिजिट पे नहीं आना है। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डिजिट पे आ जाते हैं, डायरेक्ट डिजिट पे नहीं आना है, पहले आपको सोचते हुए आना है। जब तक आप सोचना नहीं सीखेंगे बात नहीं बनेगी। मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन सही करने तो कम से कम 40 तक पहाड़े तो याद कर ही लीजिए, या फिर कैलकुलेशन बड़ी फास्ट कर लीजिए, वो हम आपको बताते जाएंगे कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए कैसे करेंगे, करिए। इतने बड़े नंबर आते तो आपको थोक घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से पेशेंस से काम लीजिए। आप लोग देख सकते हैं प्राइम नंबर तो है नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 सम संख्या दे रखी है। अगर 2 में सम संख्या आ गई तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तभी लगता जब 3 जगह प्राइम नंबर लिखे होते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये प्राइम नंबर नहीं है, ना इतने बड़े स्क्वायर पड़े ना क्यूब पड़े हैं। मेरे को नहीं पता किसको क्या गुणा करूँ कि ये आएगा। किसी का भाग तो अपन वैसे ही नहीं दे सकते इतने बड़े नंबर में, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 का भाग दे सकते थे, उससे भी बात नहीं बनेगी। आइए, किससे गुणा करें वो भी नहीं पता, क्या जोड़ें क्या घटाएं वो भी अपने को नहीं पता, क्योंकि 2 नंबर है ही नहीं। जब तक 2 नंबर नहीं होंगे जोड़ घटाव का लगेगा नहीं, तो वही डिजिट पे आएंगे। आइए डिजिट पे आएंगे तो अगर कोई समझदार आदमी होगा वो बिल्कुल आसानी से चेक कर सकता है। भाई कैसे? 6 है, 9 है, 5 है, 8 है। देख लीजिए 6 है, 9 है, 5 है, 8 है। यहाँ पे 7, 9, 4 और 8 है। देखिए 9 और 8 तो बराबर है, 5 में से 1 कम किया तो 6 में 1 बढ़ा दिया, मतलब बैलेंस कर दिया। कोई समझदार आदमी बिल्कुल आसानी से कर सकता है। इसका मतलब आप अगर देखेंगे इन तीनों का जोड़ सेम आने वाला है, क्योंकि 9, 6 और 9 15 और 5 20 और 8 28। यहाँ पे देख लीजिए 16 और 4 20 और 8 कितना 28। यहाँ पे भी 28 आने वाला है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 9 और 7 16 और 8 कितना 24 और 3 कितना 27 आएगा। तो इसका डिजिट का सम अलग है। डिजिट पे क्यों आए? क्योंकि और कोई पैटर्न लग ही नहीं रहा था। थोड़ा सा समझदारी देखिए, अगर आपको ज़्यादा डिजिट लिखे हुए नज़र आए तो आप देख लीजिए, क्या सिर्फ डिजिट को आगे पीछे कर रखा है क्या, या एक डिजिट को बढ़ा के एक डिजिट को घटा रखा है सेम नंबर से, तो आप समझ जाइए डिजिट का जोड़ करना पड़ेगा। ऐसे कॉन्सेप्ट काफ़ी बार पूछे जाते हैं और आपको आने चाहिए, और आपको देखते ही समझ जाना चाहिए आपको करना क्या है। जब तक आप देख के नहीं समझना सीखेंगे बात थोड़ी कम बनेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, ये तो आप आराम से कर सकते हैं। वैसे तो आप भी बच्चे ही हो, सब बच्चे हैं। चलिए इस प्रश्न पे आइए भाई, क्या करेंगे? क्या करेंगे गुरुजी? सीधा सीधा दिख रहा है, 12 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आपका आंसर खत्म। बस इतना सा प्रश्न था। प्राइम नंबर क्यों नहीं देखा? क्योंकि मेरे को देखते ही समझ में आ गया प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें लास्ट में 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ पे 0 है। पक्का कोई दिक्कत? चलिए, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन है। कभी कभी लोग इसमें भी घूम जाते हैं। क्यों घूम जाते हैं? क्योंकि वो ये समझते हैं कि भैया हम तो जाके वहाँ पे पीछे लिख लेंगे स्क्वायर क्यूब ABCD की रैंक, और वहाँ पे जाके 9 2 11 हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता। क्योंकि यहाँ पे कॉपी में लिखना और वहाँ पे जाके करना दोनों अलग अलग बातें हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना और यहाँ पे क्वेश्चन करना बड़ी अलग अलग बातें हैं। इसीलिए आप आज से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम में इतना ही टाइम आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, लास्ट फाइनल एग्ज़ाम है, तभी अगर आपका माइंड प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक बात नहीं बनेगी। कुछ लोग क्या सोचते हैं, एग्ज़ाम में जाके देखेंगे और फिर सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोगों को देखा है जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। कारण यही है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और बिल्कुल एवरेज लोगों को देखा है जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं होते लेकिन वो प्रैक्टिस इतनी करते हैं कि उन्हें पता है कि एग्ज़ाम में क्या करना है और कैसे करना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपन क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आंसर मान लीजिए अपन ने C निकाला और अपने दिमाग में कुछ और चल रहा है और अपन आंसर B टिक कर देते हैं। ऐसे अपन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन गलत करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो इनको हटाना है। कुछ अपन कैलकुलेशन गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन एग्ज़ाम में क्या करते हैं, 3 + 2 = 6 आ जाता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है, तो आपको पहले से प्रैक्टिस करनी है भैया। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। चलिए इस प्रश्न पे आइए।
बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा प्रश्न है। सबसे पहले देखेंगे प्राइम नंबर की बात ही नहीं उठ रही है, ना स्क्वायर है ना क्यूब है। यहाँ पे बड़े से छोटे नंबर की तरफ जाना है तो भाग देने से आ नहीं रहा है, पक्का कोई दिक्कत। गुणा से भी बात नहीं बनेगी, गुणा करके देख लीजिए, गुणा तो कर ही नहीं सकते। जोड़ घटाव करके देख लीजिए, 23 में कितना घटाऊँ कि 14 आ जाए, कितना 9। आइए 36 से 27 कैसे आएगा, कितना 9। बात बनती हुई नज़र आ रही है भाई, लेकिन यहाँ पे तो 9 तो है ही नहीं, 9 का पास पास का ही रिश्ता नहीं है। इसका मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। सम विषम देख लीजिए, हर किसी में एक सम और एक विषम है, उससे भी बात नहीं बन रही है। तो किसके ऊपर आएंगे, डिजिट पे आएंगे। देखिए यहाँ पे 2 और 3 दे रखा है, यहाँ पे 1 और 4 दे रखा है। क्या कुछ सेम है क्या? 2 और 3 को जोड़ो तो 5 होता है, 1 और 4 को जोड़ो तो भी 5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, डिजिट का जो सम है दोनों तरफ सेम आ रहा है। यहाँ पे देखिए 9, यहाँ पे भी देखिए 9, यहाँ पे देखिए 9, 2 और 7 कितना आएगा भाई, सॉरी 2 और 9 कितना, 11, 2 और 8 10, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। इसका मतलब इसके डिजिट का सम अलग है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे प्रश्न काफ़ी आते हैं डिजिट वाले। कुछ लोग प्रैक्टिस करते करते इसी को दिमाग में बिठा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको फिक्स पैटर्न से चलते हुए आना, जो मैंने आपको बताया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आंसर दे सकते हैं। आगे होगा आंसर अब तक। स्क्वायर देखिए, सबसे पहले प्राइम नंबर तो होगा नहीं, क्या स्क्वायर है क्या? कोई बोले गुरुजी ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, या तो 3 स्क्वायर होने चाहिए थे। क्या क्यूब है क्या? 3 क्यूब है। देखिए ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये स्क्वायर और क्यूब दोनों होता है। ये भी क्यूब है लेकिन ये किसी का क्यूब नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 संख्याएं क्यूब है, एक क्यूब नहीं है, इसलिए वो अलग है। ऐसे ही आपको सोचना है भी, 3 तो एक जैसे है, एक अलग है, तो वो आपका आंसर है। बच्चों वाला प्रश्न था, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपको पैटर्न याद रखना है। पैटर्न क्या है, सबसे पहले प्राइम नंबर देखते हैं, फिर स्क्वायर, स्क्वायर के आसपास के नंबर, क्यूब, क्यूब के आसपास के नंबर, गुणा, गुणा करके कुछ जोड़ने और घटाने से भी आता है कभी कभी। अपन प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। चलिए ये वाला प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या करने वाले हैं, कैसे होगा? सबसे पहले प्राइम नंबर देखिए आइए, इसमें 43 प्राइम नंबर है, 53 प्राइम नंबर है। क्या 63 प्राइम नंबर होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि 6 और 3 कितना होता है, 9। अगर किसी संख्या के अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाता तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो 6 और 3 9, 9 में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में 1 का भाग जाएगा, इसी संख्या के भी भाग जाएगा, 3 का भाग भी जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। खुद के और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 73 प्राइम नंबर होता है। तो देखिए 3 प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपको प्राइम नंबर याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। मैंने आपको याद कराए थे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 53, 59, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये आपको याद होने चाहिए। 100 तक प्राइम नंबर अगर आपको याद होंगे तो आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपको याद होने चाहिए, बार बार अगर आप बोलेंगे तो याद हो जाएंगे, बार बार यूज़ करेंगे बोलेंगे तो याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों वाला प्रश्न है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अपने को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, खूब सारे क्वेश्चन कराने वाले। अभी तो हम रिकॉर्ड करके पढ़ा रहे हैं, थोड़े दिनों में लाइव आके पढ़ाएंगे, तो आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जब, और क्वेश्चन तो अभी भी पूछ सकते हैं आप, कमेंट कर सकते हैं हमारे से। व्हाट्सअप पे आप जुड़े हुए हैं तो आप व्हाट्सअप पे कर सकते हैं। चलिए ये वाला प्रश्न आप आराम से बता सकते हैं। क्या सबसे पहले देखें क्या प्राइम नंबर है क्या? नहीं है भैया। स्क्वायर, हाँ 1 1 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। ये आपका आंसर है, बिल्कुल आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। आइए कोशिश करिए, कैसे करेंगे। चलिए करने की कोशिश करिए, कैसे करेंगे भाई। आप देख सकते हैं ये 8 का स्क्वायर है, ये 30 का स्क्वायर है, लेकिन ये दोनों स्क्वायर नहीं है। कुछ लोग 1000 देखते हैं आंसर दे देते हैं, इसमें 1 2 3 4 डिजिट है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे 2 ही है, इस पे मत आ जाइए। स्क्वायर से बात नहीं होने। प्राइम नंबर मैंने पहले इसलिए नहीं बोला क्योंकि प्राइम नंबर है नहीं। क्यूब पे आ जाइए, ये 4 का क्यूब है, ये किसी का क्यूब नहीं है, ये 7 का क्यूब है, और ये कितने क्यूब है 10 का, तो ये 3 क्यूब हो रहे हैं, ये क्यूब नहीं हो रहा है, तो ये आपका आंसर है। आप इसको क्यूब मत समझ लीजिए, 900 किसी का क्यूब नहीं होता है,
930 का स्क्वायर होता है। ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, आराम से कर सकते थे आप, मैंने आपको समझा भी दिया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल आसानी से किया जाने वाला क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले प्राइम नंबर का सवाल ही नहीं उठता है, स्क्वायर पे आएंगे। आइए 11 का स्क्वायर 121, 17 का 9 मैंने आपको याद कराया था, नहीं आता तो देख लीजिए 17, 18 और 19। अगर इन तीनों का स्क्वायर करना और आपको नहीं आता है तो क्या करिए, लास्ट वाला डिजिट को 4 से गुणा कर लीजिए आप। 7 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा? जल्दी बोलिए। 7 चौका 28 और जो 7 का स्क्वायर होता है 49, इसके लास्ट वाला डिजिट उतार दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेम कहानी 8 चौका 32, 8 का स्क्वायर 64 का लास्ट वाला डिजिट उतार दीजिए। 9 चौका 36, 9 का स्क्वायर 81 का लास्ट वाला डिजिट उतार दीजिए। ये बातें मैंने आपको बताई थी। पक्का कोई दिक्कत? 15 का स्क्वायर कितना? 225। इसका मतलब 3 में क्या कर रखा है अपन ने? पहले नंबर का स्क्वायर आगे लिख रखा है। क्या इसमें ऐसा हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? तो ये आपका आंसर है। 3 एक जैसे है, चौथा अलग है, इसलिए आपका आंसर है। पक्का कोई दिक्कत? आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आसान चीज़ें आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल आराम से किया जाने वाला क्वेश्चन है। किताबों में आपको कुछ और दिया हुआ मिलेगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, क्या अभाज्य संख्या है? क्या हो ही नहीं सकता है। क्या स्क्वायर है? अपने को पता ही नहीं है स्क्वायर है क्या यहाँ तक। क्या क्यूब है? नहीं पता भैया, ना क्यूब के आसपास है। किसी से गुणा करूँ? नहीं पता। भाग देने का भी आता पता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चीज़ में भाग देते हुए जाएँ। पक्का हुई दिक्कत? ना गुणा से हो रहा है ना भाग से हो रहा है। जोड़ घटाओ तो पता ही नहीं है किस में जोड़े घटाए। क्या सम और विषम है क्या? देख लीजिए 3 संख्याएं सम संख्या है, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो सम संख्या होती है। इसमें नहीं है तो ये अलग है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको इसी तरह से सोचते हुए आना है। पक्का कोई दिक्कत? आराम से किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आते वो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सिलेबस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अब मैं आपको कुछ अच्छी टेक्निक सिखाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन 2 तरह से हो सकता है, किताबों में भी 2 तरह से दिया हुआ मिलता है। किताबों में अक्सर ये दिया हुआ मिलता है 16 में 2 का भाग 8 बार, यहाँ पे भी 8 बार, यहाँ पे भी 8 बार, यहाँ पे 16 बार जा रहा है तो 3 बार 8 बार जा रहा है। लेकिन अपन इस तरीके से नहीं करेंगे, अपन पहले अपने तरीके से करते हुए आएंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे क्या प्राइम नंबर है क्या नहीं है। ना मेरे को स्क्वायर पता है, ना क्यूब है, क्योंकि ना ये स्क्वायर के पास है ना क्यूब के आसपास है। क्या किसी का गुणा करने पे आ रहा है? अपने को नहीं आइडिया है। क्या भाग देने से हो रहा है? क्या गौर से सुनते हुए जाइए। आप मैथ में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जिस संख्या के अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाता है, उस संख्या में हमेशा 3 का भाग जाता है। इस चैप्टर में ये चीज़ें बड़ी काम आने वाली है। जो भाग देने के जो नियम होते हैं, 2 का भाग किस में जाता है, 4 का किस में जाता है, 5 का किस में जाता है, यहाँ पे बड़े काम आएंगे। देखिए 6 और 2 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। 5 और 4 9 और 0 9, इसमें भी 3 का भाग जाएगा। आइए 5 और 7 12, 12 और 6 18, इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 6 और 4 10 और 4 14, क्या 14 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो इसके जो अंकों का जोड़ है उसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसके अंकों के जोड़ में भी 3 का भाग जा रहा है, इसके अंकों के जोड़ में भी 3 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। इसका मतलब इन तीनों में 3 का भाग जाएगा, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो ये आपका आंसर है। आपको इसी तरह से सोचना है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तब तक आपको मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब तो बाई डिफ़ॉल्ट चलिए आंसर सेम आ रहा है, कभी कभी आंसर अलग अलग आएगा, तो आपको पहले डिजिट पे नहीं जाना है, पहले आपको ये पैटर्न ही सीखने पड़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आराम से किया जाने वाला क्वेश्चन, कर सकते हैं। करिए भाई, कैसे करेंगे? आपको करना है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा प्रश्न। सोचिए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मैं देखना चाह रहा हूँ कितने लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं, कितने सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। पक्का कोई दिक्कत? अगले प्रश्न पे आ जाइए। बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। देखने से पता चल रहा है प्राइम नंबर 3 जगह नहीं है, 3 जगह अभाज्य संख्या नहीं है। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं ये एक अभाज्य है बाकी अभाज्य नहीं है। कुछ लोगों के देखने का तरीका ये, आपको ये नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि 3 एक जैसे होने चाहिए और चौथा अलग होना चाहिए, तभी आंसर सही बैठेगा। प्राइम नंबर नहीं है, ना स्क्वायर है ना क्यूब से हो रहा है। चलिए ना स्क्वायर ना क्यूब से हो रहा है तो किसके ऊपर आएंगे अपन? गुणा मेरे को नहीं पता भी किसका गुणा करूं, भाग एक नंबर का जा नहीं रहा है,
भाग से नहीं हो रहा है तो किसके ऊपर आएंगे, सम और जोड़ घटाओ पता ही नहीं है किस में क्या जोड़े किस में क्या घटाए, तो सम और विषम में आएंगे। तो आप देख सकते हैं 3 सम संख्या है, ये सम संख्या नहीं है, तो आपका आंसर सही है। अब कुछ लोग सोचेंगे सर आंसर तो वैसे भी आ रहा है, वही आ रहा है, लेकिन कुछ ही एग्जाम्पल ऐसे जिसमें सेम आंसर आएगा, कभी कभी अलग होता है, तो आपको तरीके सीखते हुए आना है। पक्का कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्या कर रहे, स्क्वायर, ये स्क्वायर के आसपास है, ये स्क्वायर के आसपास है, लेकिन ये दोनों नहीं है। प्राइम नंबर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्राइम नंबर है ही नहीं है। देख लीजिए प्राइम नंबर आएगा नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, स्क्वायर से नहीं हो रहा, तो किसके ऊपर आएंगे भाई? क्यूब पे, ना क्यूब के आसपास है। क्या किसी का गुणा करने पे आ रहा है क्या? नहीं पता। भाग पे आप थोड़े दिमाग को एक्टिव रखिए। 143 किसका भाग जा सकता है? 143 में 3 का तो नहीं जा रहा है, ना 2 का जा रहा है। याद रखिए मैंने आपको 11 से गुणा करना सिखाया था, लास्ट में 3 आ रहा है, तो अगर किसी नंबर को 11 से गुणा करें उसके लास्ट में 3 तभी आ सकता है जब इस नंबर के लास्ट में 3 हो। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को 11 से गुणा करना है तो इन दोनों को आसपास लिख लीजिए और बीच में इन दोनों का जोड़ लिख दीजिए। याद रखिए 11 को 13 से गुणा करने पे ये आता है, इसका मतलब इसमें 13 का भाग जा रहा है। चलिए 117 सबको पता है, 13 को 9 से गुणा करने पे 117 आता है, क्योंकि 117 में 13 जोड़ने पे कितना आएगा? 130 आ जाएगा, और 130 तब आता है जब 13 को 10 से गुणा करें। 195 कब आता है? 13 को 15 से गुणा करने पे आता है। करके देख लीजिए आप ये चीज़ें तभी आएगी जब आपको प्रैक्टिस होगी। इसमें 13 का भाग नहीं जाएगा, बाकी सब में 13 का भाग जाएगा, तो ये आपका अलग है। आपको ये चीज़ें तभी आएगी जब आपको प्रैक्टिस होगी, और ये प्रैक्टिस कैसे होगी? आपको कम से कम 40 तक पढ़े याद होने चाहिए। जिसको थोड़ा सा पता होता है भी ये ऐसे होता है और ये 13 को 9 से गुणा करने पे आता है, तो वो आराम से आइडिया लगा लेता आगे क्या होने वाला है। अब ये मेन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब देख लेना आप क्या करने वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। करके देखिए क्या करेंगे। आइए सबसे पहले देख लीजिए, प्राइम नंबर नहीं है भैया, स्क्वायर एक ही स्क्वायर है, बाकी स्क्वायर नहीं है, क्यूब है ही नहीं। चलिए क्या करें, क्या गुणा से हो सकता है क्या? नहीं पता। क्या भाग जा रहा है? देख लीजिए 28 में भी 7 का भाग जा रहा है, 49 में भी 7 का भाग जा रहा है, 14 में भी 7 का भाग, 42 में भी 7 का भाग, 35 में 7 का भाग, 63 में 7 का भाग, 56 में 7 का भाग। क्या 65 में 7 का भाग जा रहा है क्या? इसका मतलब इन 3 में तो हर नंबर में 7 का भाग जा रहा है, यहाँ पे नहीं जा रहा है, तो ये आपका अलग हो गया। डिवाइड वाला रूल बड़ा अच्छा है, इसके लिए आपको मैथ का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। ये प्रश्न आपके सामने अंतिम क्वेश्चन है, करके देख लीजिए क्या करेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर तो है नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ही नहीं। प्राइम नंबर नहीं है तो किसके ऊपर आना पड़ेगा? प्राइम नंबर होने के लिए 3 जगह प्राइम नंबर होना चाहिए। आपको 3 ऑप्शन में हर जगह प्राइम नंबर नज़र नहीं आ रहा है, ना ये स्क्वायर के आसपास है ना क्यूब के, तो किस पे आना पड़ेगा? गुणा पे। गुणा करके देख लीजिए, किसी का भाग दे के देख लीजिए, नहीं हो रहा है, होगा ही नहीं, एक नंबर का भाग जाएगा नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में जा रहा था। आप थोड़ी ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या जोड़ने पे आ रहा है? क्या बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे आने के लिए जोड़ सकते नहीं, तो क्या करेंगे? घटा के देखेंगे। आइए 72 में से 43 माइनस करिए, 12 में से 3 जाए, कितना बचेगा भाई? 9, 6 में से 4 जाएगा, 2 यहाँ पे 29 है। आइए 68 में से 40 माइनस करिए, कितना बचने वाला है? 28। आइए 85 में से 57 माइनस करिए, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी कितना बचा? 28। यहाँ पे करके देख लीजिए 55 में से 27 माइनस, इधर में माइनस करो, 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 8, और यहाँ पे बचेगा 2। तो देखिए 3 जगह माइनस करने पे 28 आ रहा है, यहाँ पे 29 आ रहा है, तो ये अलग है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अपन खूब प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आ चुका है, कैसे करना है। बाकी जो आपको स्क्वायर क्यूब कैसे अप्लाई करते हैं, जो मैं अभी बता रहा था वो अप्लाई कैसे करते हैं, ये चीज़ें अगर आपको सीखने हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको हमारे सिलेबस में सारे वीडियो मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। किसी कोई भी दिक्कत है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।